हरे कृष्ण। जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन जो भी भक्तजन अपने घर पे माँ सरस्वती की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें माँ सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बसंत पंचमी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आप भी बसंत पंचमी की पावन पवित्र कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भक्तजन बसंत पंचमी के दिन इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना माँ सरस्वती पूरी कर देती हैं। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। इसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकल गए। वहां उन्होंने मनुष्य और वन्य जीव जंतुओं को देखा। वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सूना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो इनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में बीड़ा थी और दूसरे हाथ में वर मुद्रा था। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहीं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं। उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन निरस हो गया है। आपको अपनी वाणी के साथ शुरू से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है। उन्हें स्वर देना है ताकि वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानस जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मधुर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियां, झरने आदि कल कल आवाज करके बहने लगी। हवाएं भी सरसर करके चलने लगी। अब वातावरण में चारों ओर मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों में सूनेपन का आज अंत हो गया। तब ये लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार एक छोटे गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना तो देते, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर में बैठा रहता और जहां पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा है, उनकी एकमात्र संताना थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माँ सरस्वती से बात किया करता था। माँ, मेरे जीवन में कभी उजाला होगा क्या? कभी कोई मुझे प्यार करेगा? उसके फटे पुराने कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उस पर कोई चिंता नहीं होती थी। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव के लोग माँ सरस्वती की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया
और कहा, माँ मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां किसी अदृश्य शक्ति संगीत के स्वर छेड़ने में लगी थी। मंदिर के पुजारी ने उनका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दे दी। आरव ने उसी टूटी बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उनकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। लोग पहले उसे धुतकारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह अपनी धुनी के माध्यम से यह संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से मां सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई जिसमें अक्सर वह रोता और सोता था और मां सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे मां, आपका यह ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी मां सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी का संदेश देता है, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति हर दर्द को खुशी में बदल सकता है। माँ सरस्वती की कृपा उनके भक्तों पर अवश्य होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। तो भक्तजनों, आज बसंत पंचमी की पावन पवित्र कथा समाप्त हुई। अगले दिन हम आपको बसंत पंचमी की पावन आध्यात्मिक कथा दूसरी सुनाएंगे। तो इसके लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की धार्मिक कथा और धार्मिक उपाय हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। बसंत पंचमी का आप सभी भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे जय मां सरस्वती जरूर लिखें।